हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस क्लासेज। तो जिनका जिनका भी एसएससी सीएचएसएल का मेंस हो गया है, एसएससी सीजीएल का जो प्री हो गया है, तो वो तो क्वालिफाई कर ही गए हैं, वो मेंस के लिए प्रिपरेशन करें। और जिनका नहीं हुआ है, जो थोड़े से मार्क्स से चूक गए हैं या जिनका तैयारी में थोड़ा सा कमी रह गया था, तो उनके पास से एसएससी ने फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिया है। और 2025-26 का जो टेंटेटिव कैलेंडर है वो एसएससी ने जारी कर दिया है। तो आइए देखेंगे यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऊपर से आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 एग्ज़ाम है, जो ग्रेड का है, ग्रेड लिमिटेड एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, तो वो तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। हम उसके अलावा बात करेंगे जो जनरली जिसमें ज़्यादा लड़का फॉर्म फिलअप करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नहीं हुआ तो आप उसको भूल जाइए, ठीक है। अब आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको तुरंत कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो आपका जो फ्लो है, जो प्रिपरेशन का फ्लो है, वो लगातार कंटिन्यू रखना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, सीरियल नंबर 4 में सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13। ठीक है, अभी तक 12 सिलेक्शन फेज के एग्जाम्स हो चुके हैं, 13 देखते हैं। तो इसका जो टेंटेटिव डेट है वो जिसका जो फॉर्म फिलअप करने का स्टार्टिंग डेट है वो 16 अप्रैल 2025 को दिया गया है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 15 मई 2025 को रखा गया है, ठीक है। और जो इसका एग्जामिनेशन डेट है उसका वो टेंटेटिव डेट है, अभी वो कंफर्म नहीं है, वो आगे भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। तो जून जुलाई 2025, जून जुलाई मतलब कि जून लास्ट या जून पे फर्स्ट वीक या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो जून जुलाई 2025 में होगा इसका एग्ज़ाम डेट, प्री का होगा पहला डेट एग्ज़ाम, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि एसएससी सीजीएल जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इसके लड़कों में क्रेज रहता है, एसएससी के लड़कों में, तो एसएससी सीजीएल एग्जाम है। और उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें दिखाया गया है कि 22 अप्रैल 2025। तो जिनका भी एसएससी सीजीएल टायर 1 में एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ है वो निराश हताश ना हो, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी बाकी है। और उनको जो जिनकी भी तैयारी जो अच्छी तैयारी थी वो 1 नंबर से चूक गए, 2 नंबर से चूक गए, किसी कारण बस तैयारी नहीं कर पाए, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, तो उनके लिए एक वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप लोग को दिख रही है, ठीक है। कि एसएससी ने तुरंत ही कैलेंडर जारी कर दिया। तो इसका जो एडवर्टीजमेंट डेट है वो 22 अप्रैल 2025 को दिया गया है, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 21 मई 2025 को है। और एग्ज़ाम उसका भी जून जुलाई के आसपास ही होगा, मतलब कि सारे कंटिन्यू ही होंगे। फिर देखते हैं कि एसआई दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेज का, तो एसआई दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म फोर्सेज का 16 मई को आएगा 2025 को, आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट होगा 14 जून 2025। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई अगस्त में तुरंत सीजीएल और स्टेनो के तुरंत सिलेक्शन पोस्ट के तुरंत बाद ही होगा। फिर देखते हैं कि एसएससी सी एच एस एल जिसका मेंस अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। जिनका मेंस अभी हाल ही में हुआ है और जो क्वालिफाई कर गए हैं या जिनको लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वो आगे सीजीएल पर भी ध्यान सकते हैं और फिर सीएचएसएल पर भी ध्यान सकते हैं। लेकिन जो थोड़े से नंबर से चूक गए हैं या जिनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कमी रह गया, कि वो थोड़ा सा कमी आप इस वाले सीएचएसएल में पूरा कर सकते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 27 मई 2025 को आएगा। और जो इसका लास्ट डेट होगा वो 25 जून 2025 को होगा, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा जुलाई अगस्त 2025, मतलब सीजीएल के तुरंत बाद ही, सीजीएल और जो एसआई होता है ना, एसआई दिल्ली पुलिस, उसके तुरंत बाद ही होगा। अब देखते हैं एमटीएस का भी आपका एक रिजल्ट आ चुका है, उसका आंसर की हाल ही में जारी किया गया है। तो उसका जो एडवर्टीजमेंट डेट होगा वो 26 जून को होगा। और उसका जो लास्ट डेट होगा 25 जुलाई, और एग्ज़ाम होगा सितंबर अक्टूबर। तो आपका जो एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं या एलडीसी का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास अभी 6-7 महीने का बहुत एक अच्छा सुनहरा मौका है। और सुनहरे मौक़ों को प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि गवाएं नहीं, आप निराश ना हो। जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ, कह रहे नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए कि जहाँ पर आपकी चूक रह गई, जहाँ पर आपकी कमी रह गई, उस कमी को आप कवर करेंगे और यहाँ पर फुलफिल करेंगे, ठीक है। अब स्टेनो का देखते हैं, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का। स्टेनो का 29 जुलाई 2025 में आएगा और 21 अगस्त 2025 तक इसका लास्ट डेट है। और इसका अक्टूबर नवंबर, मतलब इसमें तो आपका 10 महीना भी बाकी है। जिनका भी शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम है जो भी है, तो आपके लिए भी एक बहुत ही अच्छी, जिन्हें जो शॉर्ट हैंड पर पकड़ है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जेई देखते हैं, सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रिकल के लिए पेपर 1 का एग्ज़ाम जो होगा वो 5 अगस्त 2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और 28 अगस्त लास्ट डेट रहेगा इसका भी एग्ज़ाम, नवंबर फर्स्ट वीक में दिखाया जा रहा है। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का जो है वो 26 अगस्त 2025, और लास्ट डेट है इसका 1 अक्टूबर 2025 को है। तो ये सारा जो है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब के ऊपर फोकस करना है। और साथ में जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जिनका भी इस बार एसएससी सीजीएल में रिजल्ट नहीं हुआ है, तो 1-2 दिन में आपका जो है वो कितने मार्क्स हैं वो आपको 1 वीक के अंदर ही आ जाएंगे। तो आप देखिए कि आप में कितनी कमी रह गई है और उस कमी को पूरी तरह से कंट्रोल कीजिए
कमी को कवर करने की कोशिश कीजिए और जो आने वाला एग्ज़ाम्स है उसके लिए आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन, कहीं ना कहीं आप में भी चूक रह गई होगी या फिर आप में भी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई होगी, या कभी कभी लक फैक्टर भी होता है कि आपका साथ नहीं देता है। तो इस बार आप ऐसी तैयारी कीजिए कि लक फैक्टर का कोई जगह नहीं रहे, कमी की कोई जगह नहीं रहे, और आपकी तैयारी इतनी पुख्ता हो, इतना पुख्ता हो कि आप इस बार एग्ज़ाम क्रैक ही करें। तो जिनका टारगेट एमटीएस है, जिनका टारगेट सीएचएसएल है, चाहे स्टेनो है या फिर सिलेक्शन पोस्ट है, सब अपना अपना जो टारगेट है उस पर फोकस करें और इस बार अपने एग्ज़ाम को अचीव करें। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू इन एडवांस। और आप लोग तैयारी पे लग जाइए, मेरा तो यही कहना है कि तैयारी पे लग जाइए। मैं भी दो दो बार सीजन निकाल चुका हूँ और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मैं इतना नहीं बताना चाहता हूँ कि क्या करें, कहाँ हूँ क्या नहीं हूँ। बस आप लोग के लिए इतना है कि आप लोग इस पे तैयारी पे लग जाइए और आने वाले टाइम में आप एक अच्छा जॉब पाइए। यही मेरा ऑल द बेस्ट है आप लोग।